नाज़रीन आदाब, मैं हुसना, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अब्दुल रहीम कुरैशी के इंतकाल से दीनी हलकों में गम की लहर। मुंबई और औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र के उलमाए कराम ने किया इजहार ताज़ियत। महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में हज 2016 के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू। नांदेड़ औरंगाबाद हज ऑफिस में जमा किए गए कई फॉर्म। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति की धूम। छोटा भीम, डोरेमोन और पीएम मोदी की तस्वीरों वाले पतंग की मांग में इजाफा। मुंबई के कल्याण में आग लगने से एक भिखारी के लाखों रुपए जलकर खाक हुए। आग बुझाने के बजाय लोगों ने भिखारी के थैलों से रुपए लूटे। और अब खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी के इंतकाल से मुल्क भर के दीनी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। मौलाना की खिदमात को याद किया गया और उनके हक में दुआएं की गई। नांदेड़, औरंगाबाद और मुंबई समेत दीगर शहरों में भी मकामी उलमा ने मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी के इंतकाल को मिल्लत का नुकसान करार दिया और उनके हक में दुआएं मगफिरत की। सफ़र में साथ हैं और उन्होंने हमेशा अकाबिर का साथ दिया और मुल्क के खुसूसन मुस्लिम अक़लियत के सुलगते हुए मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा तंदही के साथ और जुस्तजू और इखलास के साथ खिदमात अंजाम देते रहे। इस एतबार से उनकी खिदमात जो है नाकाबिल फरामोश हैं। ऐसी अजीम शख्सियात ऐसे हालात में उठती चली जा रही है जबकि इस वक्त उम्मत को ऐसे जो है मजबूत और बाहिम्मत, बाहौसला और जो है बर वक्त उम्मत की रहनुमाई करने वाले अफराद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही हमारी सारी जो है उम्मत मुहम्मदिया से गुजारिश है कि वो इस अजीम शख्सियत के चले जाने पर जो है दुआएं मग़फ़िरत करें। इस्लाम की रोशनी में बराबर वो रहबरी करते रहे हैं। हम उनके इस इंतकाल पुरमलाल पर यकीनन सभी गमज़दा हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ऐसे कम पाए जाने वाले लोगों में भी अगर कुछ लोग कम हो जाएं तो बहरहाल एक ऐसा खसारा है जिसका इजाला उसी सूरत में हो सकता है कि मिल्लत की मुखलिस शख्सियात और सामने आए और इस खला को पूर करें। तो बहरहाल हम अल्लाह से इसी बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे जो ज़िंदगी भर वो देते आए हैं। हज 2016 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुल्क के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ में भी खिदमत हुज्जाज कमेटी के दफ्तर में आज़मीन के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा करने का नज़्म किया गया। इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों तरीकों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। पिछले साल के तजुर्बात की रोशनी में इस साल फरीज़े हज की अदायगी के इंतजामात में चंद तब्दीलियाँ की गई हैं। मक्का में तामीरी काम की वजह से आज़मीन के कोटे में भी कमी की गई है। हर साल की तरह इस साल भी खिदमत हुज्जाज कमेटी नांदेड़ की जानिब से आज़मीन हज के फॉर्म भरने का सिलसिला आज 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। तमाम आज़मीन हज को मुतल्ला किया जा चुका है कि वो अपने फॉर्म भरने के लिए यहाँ नांदेड़ के खिदमत हुज्जाज कमेटी के दफ्तर क़य्यूम कॉम्प्लेक्स दिगलो नाका पर हाजिर है। रिजर्वेशन के मामले में महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत मुख्तलिफ पसमानदा तबकात को महज यकीन दहानी से बहलाने की कोशिश कर रही है। इसकी एक मिसाल नांदेड़ में देखी गई। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ में धनगर समाज के जलसे से खिताब के दौरान धनगर समाज के रिजर्वेशन से मुतालिक रुकावटों का जिक्र किया, जिस पर समाजी हलकों में तनकीदें शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के दौरे के मौके पर धनगर समाज की रैली से खिताब के दौरान धनगर समाज को रिजर्वेशन देने के मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ को जाहिर किया। इसमें उन्होंने कहा कि धनगर समाज को रिजर्वेशन देने के बारे में रियासती हुकूमत संजीदा है, ताहम इस सिलसिले में दस्तूरी तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो साबिक़ा हुकूमत ने नहीं की और जिसकी वजह से धनगर समाज को रिजर्वेशन देने में मुश्किल पेश आ रही है। समाजातल्या सगळ्या नेत्यांना सांगितलं
की आता इतके वर्ष तुम्ही जे काम केलंय, हे पुरावे गोळा केले आहेत, आता ते सगळे पुरावे DISS ला द्या आणि त्या पुराव्याच्या आधारावर एक उत्तम अशा प्रकारचा अहवाल तयार करू, जो अहवाल स्पष्टपणे सांगेल की या ठिकाणी आमच्या चाली रीती सगळ्या गोष्टी या आरक्षणामध्ये बसणाऱ्या आहेत आणि त्यामुळे हे आरक्षण दिलंच पाहिजे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत धनगर समाज के रिजर्वेशन के सिलसिले में एक जायजा रिपोर्ट तैयार कर रही है और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत को रिजर्वेशन की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आला के इस बयान पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में वाज़ेह रिपोर्ट्स और कई कमेटियों की सिफारिशात होने के बावजूद आखिर क्यों मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम रखा गया है। जनाब मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए ख़ुद हुकूमत ने कई कमेटियां बनाई थी जो बेहतरीन पुरावे के तौर पर है, जो समाजी माशी और तालीमी सर्वे किया गया था और उससे बात साबित हो चुकी थी कि ये लोग बहुत वंचित है और बैकवर्डनेस इनके अंदर पाया जाता है। तो इस समाज को संविधान के अनुसार इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल कहा है कि हम पिछली हुकूमत का रिपोर्ट गलत था वो हम भेज नहीं सकते, तो पिछली हुकूमत ने रिकमेंड करके बेवकूफ़ बनाया समाज को और ये पिछली गवर्नमेंट के ऊपर कीचड़ उछाल के आज बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अगर इन्होंने नई रिपोर्ट उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ दी है, तो ये TISS की रिपोर्ट के साथ में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल होने वाला मुस्लिम आरक्षण को ये मुख्यमंत्री ने बाजू क्यों किया। समाजी तंजीमें इल्जाम लगा रही हैं कि रियासत की मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में जो गैर संजीदगी दिखाई है, ये इस बात की वाज़ेह तौर पर अलामत है कि बीजेपी को अक़लियतों की तरक्की से कतई कोई दिलचस्पी नहीं। ETV न्यूज़, नांदेड़। और अब बात मकर संक्रांति की करेंगे। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के मौके पर पतंगबाजी को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस सिलसिले में बाजार में मुख्तलिफ अक़साम और डिज़ाइन के पतंग दस्तयाब हैं, जिनमें बच्चों की पसंद छोटा भीम, डोरेमोन, बेन एंड टॉम एंड जेरी वगैरह की ज्यादा मांग है। वहीं PM नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाली पतंग की भी मांग इस साल देखने को मिल रही है। सबसे ये संक्रांत बोलो तो सबसे ज़्यादा बच्चों का शौक है, तो बच्चों के हिसाब से डोरेमोन की पतंग, बारबी, बेंटेन ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। और चाइना पतंग भी बहुत लाइक कर रहे हैं अभी। जैसे चाइना पतंग में अभी ये चील आया हुआ है, फाइटर प्लेन आया हुआ है, बेंटेन आया हुआ है, ये बहुत लाइक कर रहे हैं बच्चे लोग। मुंबई के कल्याण में लहूजी नगर इलाके में आग लगने से एक भिखारी के लाखों रुपए नकद जलकर खाकस्तर हो गए। अब्दुल रहमान नामी भिखारी तकरीबन 7-8 साल से भीख मांगकर अपने घर में रुपए जमा कर रहे थे, लेकिन अचानक आग लगने की वजह से उनके लाखों रुपए जल गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी, लोग आग बुझाने के बजाय पैसे चुराने लगे। पड़ोसियों के मुताबिक अब्दुल रहमान के घर पर 3-4 थैलियों में नोटें रखी हुई थी, जबकि तकरीबन हर बर्तन में सिक्के भी रखे हुए थे। मैं सुबह 6 बजे आया, जब तो पैसा चालू था इन लोग का, कम से कम 1 करोड़ के ऊपर पैसा चालू था। 1 करोड़ के ऊपर सब 50 का 1000 का नोट चल रहा था पूरा, समझा क्या? उस 10 का नोट, 50 का नोट, 50 का बंडल, सब बंडल, चिल्लर बिल्लर सब चालू थे इधर। सब कोई छीन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है। सुबह 4 बजे वो बुढ़ा पैसा लेके गया, 3 बैग लेके, वो बुढ़ा उन लोग भीख मांगते, भीख मांगने के बाद इतना पैसा कैसा कहाँ से आएगा? नागपुर पुलिस ने अपने इलाके के तमाम मुजरिमों की जानकारी दूसरे पुलिस महकमों तक पहुंचाने के लिए पहल कर दी है। इसके लिए पुलिस ने एक गो लाइव मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे के तहत नागपुर पुलिस अपने इलाके के तमाम मुजरिमों का डाटा तैयार करेगी, ताकि महाराष्ट्र के दिगर शहरों या दिगर रियासतों के पुलिस महकमे इसका इस्तेमाल करके मुजरिम के गुज़िश्ता रिकॉर्ड का अंदाजा लगा सकें। Say like that, there is no coordination between one district to other district, because as on today, exchange of this criminal information is lacking throughout the country. Forget about district to district. It happens only because every SP or every commissioner, he behaves like a thanedar mentality. Nothing should happen in my commissionerate, nothing should happen in my district.
Beyond that, he doesn't think I should cooperate and make sure that it should not happen in whole Maharashtra. There are certain drawbacks in the system. We are not able to get the exchange of information. It is a very nascent project which has been, although declared as go live, but it will take some time to reach to that level. जिले में जराइम पर काबू रखने के लिए और महकमे पुलिस को हाईटेक बनाने के मकसद से अकोला पुलिस को टैब तकसीम किए गए। अकोला एडिशनल एसपी सागर ने बताया कि इस टैब के जरिए पुलिस सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही इस टैब में मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं जो पुलिस के लिए कारआमद साबित होंगे। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कर्नाटक न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी का इंतकाल। मक्का मस्जिद में असर के बाद अदा की गई नमाज जनाजा। बेंगलुरु के सिलसिलेवार धमाकों के मुलजिम अब्दुल नासिर मदनी की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मुस्तरद, तमाम मुकदमात की मुश्तरका समाअत की दरख्वास्त की थी। लोक आयुक्त के ओहदे के लिए कन्नडेगा जज जरूरी नहीं, ओहदे के लिए मुल्क में कई काबिल जज मौजूद हैं। जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा का बयान। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी का इंतकाल हो गया है। मौलाना रहीम कुरैशी कई दिनों से हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज थे, तहम आज सुबह की अव्वलीन सातों में उन्होंने आखिरी सांस ली। रहीम कुरैशी ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के बानी सदर थे। रहीम कुरैशी के इंतकाल के बाद मिल्ली हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। अब्दुल रहीम कुरैशी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा कर दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम कुरैशी के इंतकाल पर सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने अब्दुल रहीम कुरैशी के इंतकाल को पर्सनल लॉ बोर्ड का अजीम खसारा करार दिया है। भटकल के दौरे पर आए मौलाना राबे हसनी नदवी ने कहा कि बोर्ड के कानूनी मामलात में कुरैशी साहब का अहम रोल होता था, जिससे बोर्ड को बड़ी तकवीत मिलती थी, जिनके इंतकाल से बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब के इंतकाल की खबर मिली जिसने तबीयत पर असर डाला, इसलिए कि वो हमारे बोर्ड के अहम रुकन ही नहीं थे बल्कि उसके असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे और उनको बहुत इस ओहदे की वजह से बोर्ड का बहुत काम संभालना पड़ता था और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी समझ दी थी और सलाहियत भी उनमें थी कि वो बोर्ड के कामों को बहुत अच्छे तरीके से मदद देते थे और उसका अंजाम देते थे। कुरैशी साहब को ज़्यादा तजुर्बा और ज़्यादा कारकर्दगी का तजुर्बा था और उससे हम लोगों को बड़ी तक़वीत हासिल थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी ज़ात बुलंद करे और उनके न रहने से जो खसारा हुआ है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। तो मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी की साने इर्तिहाल पर कर्नाटक के सियासी हलकों में भी रंजो अफसोस का इजहार किया जा रहा है। कर्नाटक के वजीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने मौलाना कुरैशी के इंतकाल को मिल्लत के साथ साथ बिलखुसूस हैदराबाद कर्नाटक के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। वकील भी थे और उन्होंने खास तौर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में मशवरे देने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। कौम के तय उनका जो एहसास था वो अपनी बड़ी जिम्मेदारी से बात किया करते थे और मुल्क कौम के और सियासी मंजरनामे पे बहुत गहरी असर थी उनकी, गहरा
गहरी नज़र थी उनकी। तो उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम कुरैशी के इंतकाल पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। बेंगलुरु में मुफ्ती अशरफ अली ने अश्कबार होते हुए कहा कि अब्दुल रहीम कुरैशी का इंतकाल न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो काफिला रवान दवा हुआ था रोज़े अव्वल से कुरैशी साहब, उसमें पूरी क़ुव्वत के साथ शरीक रहे। वो आलिम दीन भी थे और असरी उलूम के माहिर भी थे, एडवोकेट भी थे, कानूनी नज़ाकतों से भी वाकिफ़ थे। इसलिए बोर्ड के मौक़िफ़ को पूरी क़ुव्वत के साथ हर एक के सामने पेश करने की बड़ी महारत रखते थे। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बेंगलुरु के सिलसिलेवार धमाकों के मुल्जिम अब्दुल नासिर मदनी को निचली अदालतों में अर्जदाश्त दाखिल करने की हिदायत दी है। तमाम मुकदमात की एक साथ सुनवाई करने की अब्दुल नासिर मदनी की अर्जदाश्त को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वो निचली अदालतों से रुजू हों। वाज़ेह है कि केरला से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल नासिर मदनी के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज हैं। साल 2008 के बेंगलुरु धमाके की साजिश रचने का भी अब्दुल नासिर मदनी के खिलाफ इल्जाम है। लोक आयुक्त के इंतखाब के मामले में जेडीएस सरबराह देवेगौड़ा ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि लोक आयुक्त के ओहदे के लिए कन्नडेगा जज का ही इंतखाब करना जरूरी नहीं है। मुल्क में कई काबिल जज हैं, इस ओहदे के लिए मौजूद हैं। ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಆರ್ ನೋ ಜಡ್ಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. हासन के चंद्रायापटन में वाक़ चामुंडेश्वरी शुगर फैक्ट्री की इंतजामिया की लापरवाही के सबब बॉयलर खराब हो गया है, जिसके नतीजे में शुगर फैक्ट्री ही बंद कर दी गई है। हजारों टन गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने फैक्ट्री के रूबरू गन्ना फेंक कर चामुंडेश्वरी शुगर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एहतजाज किया। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के तहत चलने वाले बॉयज हाई स्कूल का सालाना जलसा बेंगलुरु में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रियान बिल्ड टेक के एमडी हैदर अली खान ने शिरकत की। हैदर अली खान ने सीएमए तालीम इदारे में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात देने का ऐलान किया। और मकसद ये है कि यहाँ पे आने का है कि बच्चों को जो इस माहौल बनेगा, यहाँ के बच्चों को अभी एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो ये मेरा पैगाम सारे हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए, मुसलमान करके नहीं, हर बच्चों को जो एसएसएलसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरा मशवरा और मेरी गुजारिश उनसे है कि इस बार जो है अच्छे से अच्छा आप तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें। मैंने भी कुछ अपने तरफ से कुछ इनामात का भी ऐलान किया है कि पहले आने वालों को डिस्टिंक्शन बच्चों के लिए कुछ हमारे एजुकेशन सोसाइटी इंडिया की तरफ से कोई 20,000, 15,000, 10,000 के इनामात भी दिए गए हैं। के ना होते हुए जो कंप्यूटर जो इनके तालीम के लिए ज़रूरत है, ये बॉयज़ और गर्ल्स में वो भी देने का ये वादा किए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जेडीयू कर्नाटक की रियासती यूनिट के सेक्रेटरी नूर मोहम्मद ने महकमे जंगलात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों और धांधलियां पेश आने का इल्जाम लगाया है। नूर मोहम्मद आज कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ट्रेजरी से उन्हें एक ऐसा दस्तावेज मिला है जिसमें काम से पहले रकम हासिल की गई है। जिंदगी से दिलबर्दाश्ता होकर मां ने अपने 2 बच्चों का गला घोटने के बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया चामराजनगर के गंडोलोपेट टाउन में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त 30 साला मुबशिरा, 2.5 साला फातिमा के तौर पर की गई है। पुलिस को खुदकुशी की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। गंडोलोपेट टाउन पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है।
वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने आज बेंगलुरु में वाक़ सीआईडी दफ्तर का दौरा किया और अमले के कामों का जायजा लिया। सीआईडी अफसरों से तबादले ख्याल करने के बाद डॉक्टर जी परमेश्वर ने बताया कि सीआईडी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। उन्होंने बताया कि तरक्की पसंद अदीब कलबुर्गी के कत्ल की तहकीकात तेजी से चल रही है। कलबुर्गी कत्ल मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है। बहुत जल्द मामले का पता भी लगा लिया जाएगा। मुल्क का सिलिकन सिटी बेंगलुरु क्या जराइम का मरकज बनता जा रहा है। इसमत रेजी, रिश्वतखोरी और दहशतगर्दी के वाकयात से क्या शहर गुलिस्तान बेंगलुरु की शबी मुतासिर हो रही है। इन सवालात पर गौर खौज के लिए बेंगलुरु के NA ग्लोबल लॉ स्कूल में एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। तो इस सिलसिले में पेश एक रिपोर्ट और आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बंगलुरु में जुर्म की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खास तौर पर इस्मत रेजी के वाकयात से शहर को कई मरतबा शर्मसार होना पड़ा है। आखिर जराइम पर किस तरह काबू पाया जाए, समाज को किस तरह बेदार किया जाए, इन्हीं सवालात पर बहस के लिए बंगलुरु के NA ग्लोबल लॉ स्कूल में मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अपने अपने ख्यालात जाहिर किए। कर्नाटक के साबिक लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने कहा कि अदलिया के निज़ाम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। साबिक पुलिस अफसर अब्दुल अजीम ने कहा कि ख़वातीन कतई मर्दों की सोच को बदलने की ज़रूरत है। So we got to change the judicial system whereby punishment, at least in this type of crimes, is fast and swift, so that it will be a fear to the person who commits and also fear to the people who are about to commit that crime. Attitude, the men's attitude is quite different towards women. For example, when I was a police officer, when husband assaults a wife, when I questioned and he said, "Sir, she's my wife. I can do anything." बच्चों के कई एक सवालात का जवाब देते हुए मुकर्रीन ने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए सिर्फ क़वानीन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अखलाकियात की तालीम को आम करने और समाज को जराइम के असरात से वाकिफ कराने की भी ज़रूरत है। अवेयरनेस भी चाहिए। ये अवेयरनेस से ये मॉरल जो आता है ना, मॉरलिटी आता है लोगों को, ये सभी जो क्राइम हो रहा है ना, वो सभी कम होने के बहुत हेल्प होता है इसके। थोड़ा बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, कई इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया, अपने अपने ओपिनियन दिए, अपने अपने सजेशन दिए कि किस वजह से ये क्राइम हो रहा है, ये जुर्म हो रहा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। और ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक मेमोरेंडम हम गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम सबमिट करेंगे और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको एक सबमिट करेंगे। NA ग्लोबल लॉ स्कूल ने जराइम की रोकथाम के लिए नौजवान नस्ल को बेदार करने के साथ साथ कानून और इंतज़ामिया में तब्दीलियां लाने के लिए हुकूमत को अपनी सिफारिशात रवाना करने का फैसला किया है। ETV न्यूज़, बंगलुरु।